Hey, hello guys, this is Tamil Cap and today we are going to learn about Lagrange multipliers. It has many applications in physics as well as in economics and so on. And this is a very interesting topic, that's why this is a very hot A4 IIT JAM perspective. So today we are going to learn about how we can understand about Lagrange multipliers, and even if the problem is that, how can we find the Lagrange multipliers using some steps. तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कोई सपोज आपके पास एक फंक्शन दे रखा है विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई जेड, और आपके पास क्या है, एक कंस्टेंट है. तो हमें वो जो कंस्टेंट है वो कंस्टेंट कहाँ से आता है, वो कंस्टेंट डिफाइन होगा सम फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड. ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड जी आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि सपोज आपका एक सरफेस है स्फेयर, और इस सरफेस में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे ऑन द स्फेयर. ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यू डिफरेंट एग्जांपल्स. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कस्प टाइप का एक कर्व है और एक प्लेन है, तो ये बताना है कि इसका जो मिनिमम होगा, ये जो प्लेन हमने, ये जो कर्व टाइप का प्लेन हमने रख रखा है वो मिनिमम कब होगा. तो इसका काफी ज्यादा यूज है. लैग्रेंज मल्टीप्लायर का आप सबसे ज्यादा यूज क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप देख सकोगे, इकोनॉमिक्स में आप देख सकोगे, इवन ये बहुत सारे जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड आउट इफ यू विल स्टडी द लैग्रेंज मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं. तो जब हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमा कहते हैं. उसी एक्सट्रीमा में अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि है ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है. फॉर एन एग्जांपल, एक रॉड है और रॉड में क्या होता है, एक बॉब इस तरह से लगा हुआ है, वो बॉब ऊपर से नीचे ऐसे जा सकता है, और ये जो रॉड है वो इस तरह से घूम सकता है. तो जैसे जैसे वो घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये जो बॉब होगा उस रॉड के अक्रॉस क्या अलोंग द रॉड क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा. तो जब हम ये मूवमेंट इस टाइप करेगा तो ये बताना है कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजियन उसके लिए लिखना पड़ेगा, और ये क्या होना, एक कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा हमें. और कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या है, ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पे कि ये जो बॉल है उसकी मूवमेंट क्या होती है, अलोंग द रॉड होती है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट. तो आज हम इसके मैथमेटिक्स को सीखते हैं, और उसके बाद हम इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में किस टाइप से आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द प्रॉब्लम. तो कंसीडर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना, जो डिपेंड कर रही है. यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड पे हैं. तो हमारे पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये जो एक्स वाई जेड है एक पर्टिकुलर रिलेशन शो करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कि एक गाड़ी आपकी एक सर्कल में मूव कर रही है, तो हमें क्या पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है. सो आई नो दैट दिस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज बेसिकली जो फंक्शन हमने लिखा उसी को हम क्या कहते हैं, फाइव ऑफ एक्स कहते हैं. तो फाइव ऑफ एक्स मस्ट बी 0. तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आपने चुना है, चाहे जहां पे भी कंस्टेंट आपका लग रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं. तो इसे हम कहते हैं कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना. अब मान लेते हैं कि हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है. तो मान लीजिए सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू लेटर से आर स्क्वायर, और मे बी आई कैन राइट हियर दैट पाई एक्स कॉमा वाई, मे बी कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, और वो क्या करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, एंड देयर इज समथिंग ऑलरेडी हैव गिवन फाइव ऑफ एक्स. सो ये जो एरिया हमें दे रखा है दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना. ये वॉल्यूम हो सकता है, या किसी चीज का एरिया हो सकता है, या फिर कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन हो सकता है जिससे हमें क्या बोलेगा, मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसे करेंगे कैसे. द वर्किंग स्टेप्स आर, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन जहां पे हम सीखेंगे कैसे हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि सपोज आपके पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी सम पी. तो इसमें यह बताना है कि एक फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन सच अ वे कि ये बताना है हमें कि इसकी क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू क्या होगी. द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, सो देयरफॉर ये बताना है कि आपकी फंक्शन क्या होगी. तो अगर हम इस चीज को विजुलाइज करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें एक प्लेन दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेटस से ये अगर मेरा कोई एक कांस्टेंट आर रेडियस दिया, तो इट मींस ये बोल रहा है कि देखो भाई इस प्लेन के ऊपर क्या खड़ा है, एक आपका स्फेयर खड़ा है.
तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सिंपली टच कर रहा है किसी एक प्लेन पे, तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, सिंपली इक्वल होंगे और यहां से हमें कुछ फंक्शन का वैल्यू मिल सकता है। बट इट्स नॉट काइंड ऑफ वेरी सिंपल वन। बट ये बताना है कि कैसे हमारा ये फंक्शन जो होगा वो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी। तो हाउ कैन यू फाइंड इट? तो आपको पहले से पता है कि ये जो हमारा है वो है क्या है, कंस्ट्रेंट दे रखा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ऑलरेडी पता है कंस्ट्रेंट है, बिकॉज इस फंक्शन को हमें इस प्लेन के ऊपर रखना है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स। डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या देगा मुझे, 2x देगा। डेल एफ ओवर डेल वाई हमें 2y देगा। वाई 2y बिकॉज जब हम डेल एफ ओवर डेल वाई लिखते हैं तो मेरे लिए x और z कांस्टेंट है। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल एक्स लिखते हैं तो हमारे लिए y और z कांस्टेंट है। एंड सेकेंडली डेल एफ ओवर डेल z हमें क्या देगा, 2z देगा, और यहां पे x और y हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इतना तो काम हो गया। सिमिलरली हम कहते हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स अगर मैं करूंगा तो यहां पे a देगा। डेल फाई ओवर डेल y अगर मैं करूंगा तो b देगा। डेल फाई ओवर डेल z दूंगा तो मेरा क्या देगा, वहां c देगा। अब यहां पे देखने वाली बात है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट हमें दे रखा है, देयरफॉर एक कांस्टेंट के लिए हमारे पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर कितने आएंगे, सिर्फ 1 आएंगे। तो मेरा जॉब क्या है, मेरा जॉब ये है कि 2x प्लस a ये लिख दो, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल एक्स, इन दोनों को ऐड करना है और ये दोनों क्या होंगे, एक साथ ही 0 के इक्वल होंगे। तो इसको आप 0 के इक्वल कर दें। सिमिलरली 2y प्लस बी आपका हो जाएगा और उसके बाद ये 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड सेकेंडली आपके पास आएगा 2z प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ओके मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो यहां पे लैम्डा 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 यहां पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि लैम्डा की तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि मैं x, y और z की वैल्यू यहां पे निकाल सकता हूं। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस a ओवर 2 ऑफ लैम्डा आ जाएगा और a लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, a लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आई कैन राइट हियर b लैम्डा ओवर 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस c लैम्डा ओवर 2। तो ये मेरे पास x, y एंड z आ गया। अब बचा क्या है, अब बचा ये है कि आपके पास जो कंस्टेंट दे रखा है उस कंस्टेंट की इक्वेशन को लिखें। f y ऑफ x y z ये क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू p दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि लैम्डा क्या होगा। तो लैम्डा कहां से फाइंड आउट करेंगे, जब मैं इन सब पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को यहां पे डालूंगा तो आई कैन सिंपली गेट व्हाट इज लैम्डा। लैम्डा विल बी माइनस 2p ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मेरा लैम्डा निकल गया। Then I can simply again put back this lambda into x, y और z, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x, y और z मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे x, y, z मिला तो मैं क्या करूंगा, इस x, y, z को लेके मैं इस फंक्शन पे डाल दूंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे डाल दूंगा, और वहां से मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या, p स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखा, तो ये जो फंक्शन आपको मिलेगा, ये फंक्शन क्या बोलता है, ये फंक्शन बोलता है कि देखो भाई, आप जैसे भी प्लेस करोगे इस पॉइंट पे तो आपका जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास सबसे पहले हमने ये निकाला डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या होता है, डेल फाई ओवर डेल एक्स क्या होता है। सिमिलरली आपको सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं और उसके बाद जो भी डी एक्स, डी वाई और डी जेड के कोफिशिएंट्स है उसको इक्वेट कर देना यहाँ पे 0 पे। ये हमारा इक्वेट हो गया। एंड देन फ्रॉम बाय यूजिंग द कांस्टेंट रिलेशन आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज योर लैम्डा। जैसे ही आपका लैम्डा निकला उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको एक्स, वाई और जेड में आप पुट आउट करें, जिससे क्या होगा, हर एक रिलेशन आपको क्या किस में मिल जाएगा, ओनली ए, बी और सी में मिल जाएगा। ओके हे गाइस, चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास हम लेते हैं इसमें, जिसमें ये बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 2। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है 3, 4 एंड 12 फ्रॉम द स्फेयर। चलो ठीक है, हमारे पास एक स्फेयर बना लेते हैं। एक स्फेयर में कोई एक कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 3, 4 एंड 12। आई कैन नॉट से दैट ये कोऑर्डिनेट इस पेरीमीटर पर लाई करता है, एक सरफेस है, ठीक है ना। जब हम स्फेयर को देखते हैं तो स्फेयर में सारा का सारा एक सरफेस है। तो पर्टिकुलरली कोई सरफेस होगा, ये मैंने दे रखा है, बस ऐसे इसे मत हार्ड एंड फास्ट रूल समझना कि यहाँ पे ही 3, 4, 12 होगा, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ऑन द स्फेयर। और आपको ऑलरेडी पता है कि स्फेयर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा दे रखा है 1। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम हियर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है और वहां से हमें एक डिस्टेंस ऐसा फिगर आउट करना है कि वो डिस्टेंस क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जब आपको ऐसा दे रखा है तो हाउ कैन यू इवन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑन द स्फेयर इफ यू हैव वन पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट।
तो अब मुझे पता नहीं है कि वो फिक्स पॉइंट क्या है, तो मैं यहाँ पे अस्यूम क्या करूंगा, मैंने अस्यूम ये कर लिया कि मान लेते हैं कोई एक और दूसरा पॉइंट होगा जो क्या होगा एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। दे आर बोथ ऑन द स्फेयर, ये स्फेयर से बाहर जा नहीं सकता है, ठीक है। जब ये बाहर जा नहीं सकता है तो ये क्या होगा, पर्टिकुलरली मे बी एक एक्स वाई जेड मैंने लिया है, तो यहां से जो भी मैं अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो मे बी मैक्सिमम होगा, मे बी मिनिमम होगा। सबसे पहले मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को अगर हम लिखते हैं डी एस स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, ये मैं करूंगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 12 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है ये फॉर्म द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस टाइप से हम निकालते हैं, दैट यू नो फाइन। इफ यू एग्री विद मी दैट इज कंप्लीटली फाइन। नाउ कंस्टेंट रिलेशन हमारा क्या है, कंस्टेंट रिलेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, ये वाला हमारा कंस्टेंट रिलेशन है विच इज इक्वल टू 0। दैट्स आल्सो फाइन। तो आप ये मुझे बताओ कि फंक्शन इसमें क्या हो गया, फंक्शन उसमें ये हो गया, बिकॉज इसी को ही हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। तो बताओ कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इट इज सिंपल, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये देखो कि ये जो आपका स्क्वायर रूट है बेसिकली क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होने पर अगर आप डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पे चूज कर लोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, फिर सबका स्क्वायर रूट नीचे जाएगा, फिर ऊपर ले जाओ, ये थोड़ा सा हेक्टिक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बदले हम इसको यूज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इट्स ए स्क्वायर रूट, डीएस स्क्वायर इज ऑल्सो लेंथ स्क्वायर। तो अगर आपका लेंथ मैक्सिमम होगा तो लेंथ स्क्वायर भी ऑलरेडी मैक्सिमम होगा, इफ लेंथ मिनिमम होगा तो लेंथ का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अंडरस्टूड, यस। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले निकालना है डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो पहले मैं ये लिखता हूं कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इन आवर केस क्या है, ये है मेरे पास एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर एंड z minus 12 whole squared. So I can find del f over del x, and this del f over del x will be I think 2 of x minus 3, और x का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। del f over del y क्या हो जाएगा, 2 into y minus 4, and del f over del z is equal to हो जाएगा 2 into z minus 12. It's so simple, isn't it? एंड डेल फाई ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2x यहां बन जाएगा, डेल फाई ओवर डेल y को अगर मैं करूंगा 2y यहां बन जाएगा, डेल फाई ओवर डेल z विल बी 2z। कम ऑन, आर यू विद मी? यस, अरे बोलो तो। देन आई एम गोना डू द सेम ट्रिक कि मैं इसको सारे को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज लैम्डा इज जस्ट ओनली वन कंस्ट्रेंट एंड देयर इज ओनली वन कंस्ट्रेंट ओवर हियर इज sphere, isn't it? Come on guys, कुछ बोलते क्यों नहीं है? 2 into x minus 3 plus lambda into 2x is equal to 0. Similarly, we have 2 into y minus 4 plus lambda into 2y is equal to 0. 2 into z minus 12 is equal plus, hang on a second, lambda to z is equal to 0. Am I correct? So, in order to find the relations between x, y and z, it's kind of, very weird. So, what we can do, we can just simply multiply this one by x, this one by y and this one by z. So इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास x स्क्वायर मिल जाएगा और x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y एंड माइनस 12z प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सारे जगहों से आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, isn't it? अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 दे रखा है, isn't it guys? तो ये मेरा 1 आ गया, वेरी गुड। 1 माइनस 3x माइनस 4y माइनस 12z प्लस लैम्डा, तो लैम्डा आ गया यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस टाइप से पता होगा। सो फ्रॉम 1 आई कैन से दैट व्हाट कुड बी द, अब यहां पे देखो 2x माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू 2x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट एल्स आई कैन डू। सो फ्रॉम 1 आई कैन जस्ट सिंपली राइट हियर, फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, आई कैन सिंपली एक्सप्रेस एवरीथिंग in terms of x and I will get 3 by 1 plus lambda, y is equal to 4 by 1 plus lambda and z is equal to 12 over 1 plus lambda। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, ओके। और उसके बाद यहां से हमने x, y और z को ले लिया। जब हमारे पास x, y और z यहां पे है, यहां पे बिठाओ और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा।
and this lambda will come out to be 1 and plus lambda minus 9 over 1 plus lambda minus 16 over 1 plus lambda minus 144 over 1 plus lambda is equal to 0. तो लैम्डा लैम्डा रह गया, 1 यहाँ पे 1 रह गया, 3 इंटू एक्स का मान 3 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा जैसे यहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि हमें लैम्डा फिगर आउट करना है इसलिए हमने ये सिंप्लीफाइड पहले कर रखा था. एंड देन व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, बताओ भाई मैं क्या कर सकता हूं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां से लैम्डा का निकाल सकते हैं. जैसे ही आप 1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर लैम्डा विल हैव 2 वैल्यूज. तो यहां पे आता है 1 प्लस लैम्डा वुड बी प्लस माइनस ऑफ 13 बन जाएगा. क्यों? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लैम्डा, ये 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर बनेगा और यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना. एंड देन यू विल गेट जस्ट ओनली प्लस माइनस 13. तो लैम्डा की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, प्लस माइनस 13 माइनस 1. सो इधर 13 प्लस का अगर लोगे तो 13 माइनस 1 विल बी 12 और माइनस का लोगे तो माइनस 14 हो जाएगा, है ना. तो हमारे पास यहां से 2 वैल्यूज आ गई लैम्डा की, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. अब मुझे ये बताओ कि माइनस 14 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है. तो ये मेरा लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया. तो इफ यू हैव टू मिनिमाइज इट, I am going to take lambda 2 for the minimization, okay, and lambda 1 will be maximization. Therefore, I can simply say that, okay, इसको lambda 1 को पुट करके आप x1, x, y, z की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. और सिमिलरली lambda 2 को अगर यहां पुट कर दोगे तो आपको यहां पे x, y, z मिल सकता है, isn't that? तो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ds will be, ओके, पहले मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं. तो कोऑर्डिनेट विल बी 3 over 13, 4 over 13 and 12 over 13. Understood? And similarly हमारे पास अगर मैंने नेगेटिव को लिया तो मेरे पास आएगा माइनस 3 over 13, माइनस 4 over 13 and माइनस 12 over 13. Understood? तो जब अगर मैंने इस डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैंने डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, ds will be स्क्वायर रूट ऑफ x. तो 3 over 13 माइनस क्या था भाई, 3 था ना, स्क्वायर कर दूंगा मैं. 4 माइनस 3 बाई और लेट से 4 बाई 13 स्क्वायर कर दूंगा. एंड 12 माइनस 12 बाई 13 होल स्क्वायर कर दूंगा. तो अगर मैंने ये काम किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 12. एंड मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ds max वुड बी हाउ मच, आई कैन जस्ट सिंपली से दैट ओके दिस वुड बी 3 प्लस कुछ भी कर दो यार, 3 over 13, ये प्लस में सारा का सारा आ जाएगा 4 प्लस 4 बाई 13 होल स्क्वायर एंड 12 प्लस 12 बाई 13 होल स्क्वायर. और अगर आप जब इससे करोगे तो आप क्या आएगा, 14 आएगा. तो 12 एंड 14 आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट 3, 4, 12 ऑन दिस स्फीयर एट सम पर्टिकुलर एक्स वाई जेड. तो एक्स वाई जेड की जो आपकी मिनिमम आएगी वो क्या आएगी, ये वाली आएगी. मैक्सिमम ना, ये मैक्सिमम आपको देगा और ये आपको क्या देगा, मिनिमम दे देगा, ठीक है ना. तो इसी टाइप से जब हमें मिल जाएगा लेंथ तो हम कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, मैक्सिमम है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, मिनिमम है. तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा किस टाइप से लैग्रेंज मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट काम करता है. चाहे आपके पास एक कंस्ट्रेंट है, 2 कंस्ट्रेंट है, 3 कंस्ट्रेंट है, आप सबको लगाएं, सॉल्व करें. इट्स काइंड ऑफ वेरी टीडियस जॉब बट इट्स वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको लैग्रेंज जब आप पढ़ेंगे आप के टू मैक्सिमाइज द इक्वेशन ऑफ सम मोशन, ठीक है ना, तो वहां पे हम लैग्रेंज मल्टीप्लाई काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. देन सिमिलरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका जो यूज है वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए करते हैं. तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो उसमें आप कुछ कंस्टेंट लगा दें और वो कंस्टेंट पैरामीटर को आपने ये कहा कि चलो भाई इसे हम मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, व्हाट कुड बी द ऑप्टिमाइज वैल्यू ऑफ लैम्डा 1. तो ये क्या हो सकता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा हमने प्रॉब्लम्स को देखा है. ये जो जब लैग्रेंज मल्टीप्लायर का जब कॉन्सेप्ट आप लेते हैं और डिफरेंट फिजिक्स में या फिर मैकेनिक्स में या फिर आप किसी भी जगह पे लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस हो सकता है, ठीक है ना. बट इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन प्ले विद दिस टूल, बट द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स इज ऑलवेज बी सेम. सो आई होप आपको ये लेक्चर मजा आ गया होगा, ठीक है ना. तो अगर आपको मजा आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स. ओके, सी यू लेटर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.